ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चल रहे हैं नवरात्रे शारदीय, तो इन नवरात्रों में किसी भी तरीके की हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, किसी भी मनोकामना के लिए करते हैं तो वह मनोकामना हमारी 101% पूरी होती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही अचूक उपाय जो नवरात्रों में आपको अष्टमी के दिन करना है, क्योंकि अष्टमी का दिन बहुत ही ज़्यादा माता रानी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है और अष्टमी का दिन महागौरी का दिन है और महागौरी जो होती हैं वह सुहाग का प्रतीक होती हैं। और यदि इस दिन हम बच्चों के विवाह के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह संपन्न होते हैं, ऐसा देखा गया है। क्योंकि जब बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं तो माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय बन जाता है और आजकल बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है बच्चों के विवाह को लेकर। और बच्चे पढ़ लिए हैं, जॉब भी कर रहे हैं, घर में सब कुछ है, सुंदर हैं, लेकिन बस विवाह होने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। बच्चों की उम्र निकलती जा रही है और माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे हैं। तो सबकी चिंता को दूर करने के लिए आज का जो मेरा उपाय है वह बहुत ही ज़्यादा अचूक है और अष्टमी के दिन करना है। बहुत सरल उपाय है और इस उपाय को यदि आप श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करेंगे तो हमारा मानना है इस उपाय को लेके कि जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह भी होंगे और रिश्ते भी आना शुरू हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न भी होंगे। अब आपको करना क्या है, अष्टमी वाले दिन महागौरी का दिन है ये और गौरी जी का हमेशा सुहाग का माना जाता है कि अगर हम गौरी जी की पूजा करते हैं तो हमारे बच्चों के विवाह बहुत जल्दी होते हैं। तो आप अष्टमी वाले दिन बस एक श्रृंगार का सामान खरीदें, जो पैकेट वाला आता है वह ले लें और एक पानी वाला नारियल ज़रूर से खरीदें माता रानी के भोग स्वरूप और 14 चूड़ियाँ लें लाल रंग की। और बस आपको इतना ध्यान देना है कि उन 14 चूड़ियों को जब एक साथ आप बांधें तो धागा आपका पीले रंग का होना चाहिए। इसमें धागे का बहुत ज़्यादा रंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो पीले धागे से आप 14 चूड़ियाँ बांध के और श्रृंगार का पूरा सामान लेके, एक नारियल लेके और जो श्रृंगार का सामान लेके आए तो उसमें मेहंदी ज़रूर से होनी चाहिए, क्योंकि मेहंदी को भी सुहाग का प्रतीक माना गया है। और एक घी का दीपक, चाहे घर में आटे से बना लें और चाहे मिट्टी के दीपक देसी घी का लेके बस आप माता रानी के मंदिर पहुंच जाइए एक गुलाब का फूल लेके, क्योंकि माता रानी को गुलाब का फूल बहुत पसंद है और गुलाब का जो फूल होता है वह भी प्रेम का प्रतीक होता है और विवाह के उपायों में बहुत ज़्यादा कारगर होता है और जल्दी से जल्दी रिश्तों को मधुर बनाता है। तो आप इतना सामान लेके और आप माता रानी के आसपास में कोई भी मंदिर हो आपके माता रानी के, आप वहाँ पर पहुँच जाइए और एक लाल रुमाल भी ले लीजिए या लाल कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि माता रानी के चरणों में उस रुमाल को जो लाल लेके गए हैं उसी को बिछा के सारा सामान रखना है। फिर आप जाके माता रानी के मंदिर में सारा सामान आपने ले लिया, चूड़ी जो ली हैं 14 उन्हें पीले ही धागे से बांधिएगा और वह सारा सामान ले जाके सबसे पहले आप जो लाल रुमाल लेके गए हैं वहाँ पर माता रानी के मंदिर में माता रानी के चरणों के नीचे सामने बिछा दीजिएगा और उसके बाद आप घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। उसके बाद एक एक करके जो सुहाग का सामान है वह रखिएगा और जो नारियल लेके गए हैं वह रखिएगा और जो चूड़ियाँ लेके गए हैं या तो आप माता रानी के हाथों में पहना दीजिए और या नहीं उसी रुमाल के ऊपर रख दीजिए। और यह सब रखने के बाद फिर यदि माताएं गई हैं तो वे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें विवाह के लिए वहीं पे, और यदि लड़कियां गई हैं तो वे अपने लिए विवाह के लिए प्रार्थना करें और माताएं गई हैं लड़कों के लिए करने या लड़कियों के लिए करने तो वे उनका अपने बच्चों के विवाह के लिए वहाँ पर प्रार्थना करें दीपक जला के। और वहाँ से जो नारियल है वह नारियल उठा के माता रानी के चरणों से मांग के उनसे, जो पंडित होते हैं या आप अपने आप से ही उठा लीजिए थोड़ी देर बाद, तो वहीं पे आप उस नारियल को माता रानी के सामने फोड़
छोड़ दीजिए और आधा नारियल वहाँ छोड़ आइए माता रानी के जो आपने सामान रखा है लाल रुमाल पे, और आधा नारियल माता रानी के हाथ जोड़ के और प्रसाद स्वरूप उस नारियल को आप ले आइए और अपने घर में उस नारियल को ला के और उसका जो ऊपर का जो छिलका होता है उसे उतार के घर में जितने भी सदस्य हैं और जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है वह उस नारियल को प्रसाद स्वरूप थोड़ा थोड़ा सब ग्रहण कर लें। अब आप देखेंगे कि जो उपाय आप करके आए हैं अष्टमी के दिन, तो थोड़े दिन बाद ही आपके घर में बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। और 2 से 3 महीने में, हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी उपाय पूरी तरह से 2 से 3 महीने में अपना फल दिखाता है, तो आप देखेंगे 2 से 3 महीने में आपके बच्चों के विवाह जल्दी से संपन्न हो जाएंगे। जब आपके विवाह बच्चों के संपन्न हो जाएं तो फिर आप माता रानी के मंदिर में जाके 21 रुपया का, जितने भी रुपया का प्रसाद लगाए आइएगा और बस माता रानी के मंदिर में जाके धन्यवाद करिए आएगा। देखिएगा कितनी ही जल्दी आपके बच्चों के विवाह संपन्न होते हैं। इस उपाय को आप अवश्य ही करिएगा इस नवरात्र में अष्टमी के दिन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए नवरात्र चल रहे हैं। जय माता दी। धन्यवाद।